हेलो स्टूडेंट्स, बेसिक्स ऑफ लॉ में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 24 के बारे में। धारा 24 हमें सम स्वीकृति कन्फेशन की डेफिनेशन को एक्सप्लेन करती है। इससे पहले धारा 17 के अंदर हम एडमिशन की डेफिनेशन को पढ़ चुके हैं। धारा 24 हमें यहाँ पे डेफिनेशन को बताती है। ये क्या कहती है? यह एक ऐसी स्वीकृति है, स्वीकृति वही वर्ड आ रहा है जो धारा 17 के अंदर हमने एक्सप्लेन किया था। यह ऐसी स्वीकृति है जो किसी भी समय ऐसे व्यक्ति के द्वारा की जाती है जिसके ऊपर किसी अपराध का आरोप लगा है। धारा 17 यहाँ पे अच्छे से समझिएगा। धारा 17 एडमिशन की डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर रही थी और ये किसके लिए था? सिविल मामलों के अंदर था। लेकिन धारा 24 आपराधिक मामले जो क्रिमिनल केसेस है उनके लिए लागू होती है। मतलब कोई एक ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर किसी भी अपराध करने का आरोप लगा हुआ है और वो इस बात का कन्फेशन करता है कि हाँ ये अपराध मुझसे हुआ है, ये अपराध मैंने किया है, तो ये बात धारा 24 के अंदर एक्सप्लेन की गई है। इसके लिए जो मेन एलिमेंट्स है वो 3 एलिमेंट्स है। किन किन बातों का होना जरूरी है? सबसे फर्स्ट, एक ऐसे व्यक्ति द्वारा जिस पर अपराध का आरोप है। मान लीजिए कि एक राम व्यक्ति है जिसने श्याम का मर्डर किया है और अगर वो इस बात को कन्फेस करता है कि हाँ मैंने श्याम का मर्डर किया है, तो ये क्या हुआ यहाँ पे? कन्फेशन। क्यों? क्योंकि उसने क्रिमिनल क्राइम यहाँ पे किया है। सेकंड, उसके द्वारा अपराध को स्वीकार कर लिया गया। तो पहला तो वो व्यक्ति कह रहा है जिसके द्वारा अपराध हुआ था और जिसने अपराध किया है वो स्वयं व्यक्ति उस अपराध को स्वीकार कर रहा है वहाँ पे। थर्ड, वो स्वैच्छिक रूप से हो, मतलब किसी के अंडर प्रेशर में आकर के नहीं, कोई उत्प्रेरणा नहीं, कोई धमकी नहीं या किसी से कोई प्रॉमिस नहीं किया है। अगर वो वॉलेंटरी स्वैच्छिक रूप से इस बात को स्वीकार करता है कि हाँ मैंने ये अपराध किया है, तभी इस बात की यहाँ पे पुष्टि होती है। तो जब भी कोर्ट किसी आपराधिक मामले का कोई जजमेंट देती है तो जजमेंट देने से पहले जिस व्यक्ति ने इस बात का कन्फेशन कर लिया कि हाँ ये अपराध मुझसे हुआ है, उसके बाद भी वो कोर्ट इस चीज़ को देखती है कि वो अंडर प्रेशर आकर के तो नहीं कर रहा है, किसी उत्प्रेरणा, किसी धमकी या किसी वचनबद्ध होकर के तो उसने ये बात नहीं की है, उसके बाद ही उसका रिजल्ट सुनाया जाता है। थर्ड है आपका कि ये कन्फेशन कितने टाइप्स के होते हैं। सबसे फर्स्ट है आपका जुडिशियल कन्फेशन। जुडिशियल का मतलब ये कि जब कोर्ट में किसी भी आपराधिक मामले की प्रोसीडिंग हो रही है उस वक्त यदि न्यायालय के समक्ष वह व्यक्ति स्वयं इस बात का कन्फेशन करता है, अपने अपराध को स्वीकार करता है, तो ये कहलाता है जुडिशियल कन्फेशन। सेकंड है आपका एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन का मतलब कि उस कोर्ट के बाहर का जितना भी परिसर है, कोर्ट को छोड़ करके बाहर कहीं पे भी किसी के भी समक्ष वो इस बात की पुष्टि कर लेता है, वो इस बात का कन्फेशन करता है कि हाँ मैंने उस व्यक्ति का मर्डर किया था, तो ये कहलाता है एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। अब एक स्टेटमेंट ऐसा है जिसको लेकर के आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। प्रत्येक सम स्वीकृति के अंदर स्वीकृति होती है, मीन्स सम स्वीकृति कन्फेशन के अंदर क्या होता है? एडमिशन होता है, लेकिन हर एक एडमिशन के अंदर कन्फेशन नहीं होता है। इस बात को ऐसे समझिए, हमने एडमिशन और कन्फेशन दोनों ही देखा। एडमिशन के लिए हमने कहा था कि जितने भी सिविल केसेस हैं उनके लिए बात होती है, कोई एक ऐसा स्टेटमेंट जिसके लिए मैंने कह दिया, मैंने स्वीकार किया। जैसे मैंने किसी से पैसा उधार लिया है तो मेरी ये लायबिलिटी है कि मैं उस पैसे को चुकाऊं और मैंने ये बात मान ली कि मैंने उससे 10,000 रुपये उधार लिए थे। ये तो बात हुई मेरी एडमिट करने की, एडमिशन की। और अगर मैं किसी व्यक्ति का मर्डर कर देती हूँ तो ये आपराधिक मामला हुआ, क्रिमिनल केसेस हुआ और मैंने इस बात को स्वीकार किया, उसको कन्फेस किया है कि हाँ मैंने इस व्यक्ति का अपराध किया था, ये हुआ आपका क्रिमिनल केसेस। तो जितने भी कन्फेशन है उसके अंदर स्वीकृति तो आ गई है, लेकिन हर एक स्वीकृति के अंदर कन्फेशन नहीं होता है। इस स्टेटमेंट को लेकर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थैंक यू सो मच।